हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों को घर जाने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि कई इंतजाम के दावे तो भारतीय रेलवे की तरफ से भी किए जा रहे हैं और वो हम आपको बता देते हैं। जो विशेष ट्रेनें हैं जिनके लिए खास इंतजाम किया गया है, पूरे भारत में ऐसी 1700 विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। दावा है कि त्योहार पर रिकॉर्ड स्तर पर 26 लाख बर्थ की उपलब्धता भारतीय रेलवे अभी यात्रियों के लिए कर रहा है। रेलवे दावा करता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुकिंग विंडो खोली गई है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर भगदड़ न मचे, इसीलिए जीआरपी और आरपीएफ के स्टाफ को तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सहेली अभियान रेलवे की तरफ से चलाया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि जनरल डिब्बों में प्रवेश कराने के लिए लाइन लगवाकर एंट्री कराने का नियम बनाया गया है। रेलवे का यह भी कहना है कि वो हर स्थिति पर सीसीटीवी से निगरानी करके हालात को संभाले हुए है। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 13 नवंबर से प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया गया है। लेकिन दस्तक देकर यह कहना जरूरी है कि इतने इंतजाम करने के बाद भी ये सारे इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं। हमें और आपको मिलकर रेलवे को सजग करने की दस्तक देनी। किसी रेलवे स्टेशन पर जब भीड़ यूं ट्रेन आने पर छठ में घर जाने के लिए उसके भीतर घुसती है तो इस बात की आशंका काफी है कि कुछ लोग गेट पर ही लटके रह जाएंगे। तब यात्री कैसे खुद अपनी सुरक्षा का जुगाड़ बनाते हैं, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर चलकर देखिए। रेलवे सबको सीट दे नहीं पा रहा, इसीलिए गेट के पास सफर करने वाले लोगों ने गेट के आगे चादर बांधी। निश्चित है इसीलिए ताकि किसी का पैर न फिसले। जो पायदान के पास बैठकर यात्रा को मजबूर है वो गिरे नहीं। रेलवे स्टेशंस में अफरा तफरी का माहौल है। ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही हैं। जनरल तो छोड़िए, स्लीपर डिब्बे भी भरे हुए हैं। हमारी मौजूदगी लखनऊ के चारबाग स्टेशन में है और हिमगिरी एक्सप्रेस हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है जो बिहार जाएगी। और यहाँ जो यात्री आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ भरे हुए हैं। इन सबको बिहार पटना जाना है। छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से यहाँ बिठाया गया है। इन सबकी मजबूरी ये है कि इन सबको छठ पूजा मनानी है, बिहार पहुंचना है। लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं है। ऊपर की तरफ आप देखिए, बैठने का क्या, खड़े होने की जगह नहीं, बैठने की बात कर रहे हैं। बहुत दिक्कत है। देखिए आदमी सब कितना है। वो देखिए, कैमरा मैन से कहूंगा वो ऊपर की तस्वीरें दिखाइए किस तरह से यहाँ पर चढ़े बैठे हुए हैं। ये बिहार की ट्रेन है। दोपहर का क्या हुआ, बहुत भरा हुआ, बहुत भीड़ है। कम विस्तार नहीं कर पाते हम लोग, इतना भीड़ है, काफी बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। गेट पे जाके देखो, बहुत भीड़। देखो ऐसे पैर मोड़ा हुआ, देखो। लखनऊ से हम चंदौली पहुंचे। यहाँ मगध एक्सप्रेस चंदौली में हमें मिलती। हटिया इस्माइलपुर दिल्ली के बीच चलने वाली मगध एक्सप्रेस का अभी हाल देखिए। खिड़की के पास टंगी दिखती बिटिया घर जा रही है। खिड़की से देखिए, भीतर डिब्बे में तिल रखने की जगह नहीं। लोग टॉयलेट के पास खड़े हैं। टॉयलेट के पास नाक बंद करके खड़ा होना मजबूरी। दरवाजे के बाहर तक यात्री लटके हुए हैं। जनरल बोगी का हाल है। यहाँ सामान रखा जाता है, वहीं लटकना पड़ रहा है। सीट पर सट कर बैठना पड़ता है। इस वीडियो से और समझ पाएंगे कि सांस लेना जहाँ दूभर हो जाए, वहाँ ठूस कर भर कर आम जनता त्योहार मनाने घर जाने के लिए लाचार छोड़ी गई। इसी बोगी में सफर करने वालों के लिए तमाम योजनाएं लाकर सबसे ज्यादा वोट हर पार्टी बटोरना चाहती है। नहीं चढ़ पा रहे हैं। दो ट्रेनें छूट गई। भीड़ बहुत ज्यादा है। छठ पूजा को लेकर के भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर नजर आती है। मजबूरी है, अब जाना तो पड़ेगा ही, छठ पूजा है। यहाँ लोग गलियों में किस तरीके से बैठे हुए हैं। सामने शौचालय है, शौचालय के बाहर ये पूरी भीड़ बैठी हुई है। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है बिहार जा रही है। आप देख सकते हैं बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस। आप लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं है और किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं। और सब दिक्कत से जा रहे हैं, क्या करें। इसमें तो इतना दिक्कत है। क्या नाम है आपका? रवि नाम है सर। किस चीज की छुट्टी मिली है? सर छठ का छुट्टी मिली है। छठ का? जी सर। ऐसे यात्रा कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब क्या बोले, बहुत मुश्किल से चढ़े हैं इसमें। आप बताओ, शौचालय की तरफ भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। नहीं जा पा रहे हैं, जाम कर रखा है, उसमें अभी पूरा भरा पड़ा है। शौच करने के लिए भी जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये शौचालय है, आप देखते हैं गंदगी है यहाँ, सब कुछ है। उसके बावजूद भी लोग
अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं और अपने घर जाने के लिए सभी परेशान हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से आफा तफरी का माहौल है, किस तरीके से लोग जाना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास जगह नहीं है, घुसने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि भीड़ किस तरीके से बेकाबू है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। अब आप बताइए, जहाँ टॉयलेट के पास बैठकर त्योहार मनाने के लिए ट्रेन में आम आदमी जाएगा, वहाँ क्या सिर्फ ये बोलकर आप मुद्दे को टालना चाहेंगे? क्या इतनी भीड़ है तो क्या किया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर आपको आगे की रिपोर्ट देखनी जरूरी है। सबसे बुरा क्या होता है? सबसे बुरा होता है ये मान लेना कि चीजें अब बदलेंगी नहीं। सबसे बुरा होता है हार मान लेना, सरेंडर कर देना। और आम आदमी अब इस तरह की परिस्थितियों को अपनी नियति मानने लगा है। इसीलिए जरूरी है सत्य की दस्तक देती हमारी इन बिंदुओं को समझना। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हर साल छठ में ऐसे ही ट्रेन में ठूस कर यात्री चलते रहेंगे। क्या ये नियति मान ली गई है? हर साल छठ पर यमुना नदी में गंदगी का झाग उठता है, कुछ नहीं बदलता। क्या जनता ने भी मान लिया है कि कुछ बदलेगा ही नहीं? हर साल त्योहार के मौसम में हवाई जहाज का टिकट 5 से 10 गुना तक बढ़ जाता है, कोई कुछ नहीं करता, जनता भुगतती। हर साल बारिश में दिल्ली मुंबई जैसे शहर की सड़कें डूबने लगती हैं। कुछ दिन आज तक दस्तक देकर मुद्दा उठाता है, सरकारी सिस्टम नींद से जागती है, फिर अगले साल तक के लिए सो जाती है। हर साल एक मौसम ऐसा आता है जब प्याज टमाटर जैसी सब्जियां या तो सड़क पर फेंकने को किसान लाचार होते हैं या कई गुना महंगा खरीदने को जनता मजबूर होती है। यहां भी कुछ दिन के लिए नींद जिम्मेदार लोगों की टूटती है, फिर सब भूल जाते हैं। रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन जब कैंसिल होती है तो कैसी तस्वीरें होती हैं। हम आपको इस समय की बड़ी खबर दिखाते हैं जो कि पंजाब के सरहिंद से आ रही है, जहां पर ऐसी ही एक स्पेशल ट्रेन को कैंसिल किया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पंजाब के सरहिंद से सहरसा तक जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कैंसिल हो गई। यात्री गुस्से से भर गए, जमकर पथराव करने लगे। सरहिंद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बताया कि छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सरहिंद से सहरसा जाने के लिए स्पेशल ट्रेन नंबर 04526 चलाने का ऐलान किया था। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में रह रहे बिहार के लोगों ने टिकट बुक करवा ली, लेकिन फिर ट्रेन कैंसिल हो गई। लोगों का गुस्सा भले ही जायज हो, लेकिन इस तरह के पथराव और इस तरह की हिंसा से उन्हें बचना चाहिए। पर रेलवे को और सरकार को भी कोई उपाय सोचना होगा। जो आश्चर्य करने वाली बात और उतने ही हताश करने वाली बात है ये कि केवल एक साल की ये तस्वीर नहीं है। ऐसा है नहीं है कि इस साल दिखा दी हमने ये तस्वीर और अगले साल से नहीं होगा, क्योंकि ये पहला साल नहीं है। हम आपको पिछले कुछ सालों की तस्वीर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हर साल इस तरह की तस्वीर क्यों हमारे सामने आती है। जैसे मान लिया गया हो कि यह वार्षिक कठिनाई जनता को झेलनी, साल दर साल वही हाल। इसीलिए इस साल की अभी की तस्वीरों के साथ पिछले वर्षों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस दौरान हाई स्पीड कई ट्रेन को हरी झंडी दी जा चुकी है। रेलवे के विकास की कहानी हमने आपने देखी है, लेकिन त्योहार पर यात्रियों को सुरक्षित और सहूलियत के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला विकास देखना अभी बाकी है। सवाल उठता है कि जैसे चुनावी रैलियों में सभा स्थल तक ले जाने के लिए पार्टियां मैनेजमेंट कर लेती हैं, क्या उसी तरह छठ पूजा और दूसरे त्योहारों पर यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने वाला मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता? या केवल ये कहकर छोड़ दिया जाए कि इतने यात्री हैं, करेंगे कैसे? इसीलिए रेलवे यात्री परिषद के प्रमुख जो रास्ता बताते हैं वो सुनिए। हमें लगता है कि रेल प्रशासन जो है सामान्य जो यात्री है, श्रमिक है, जो ग्रामीण है, इन रेल यात्रियों के प्रति उदासीन है और इसलिए रेल प्रशासन जो है विशेष अधिक ट्रेन चलाने की जरूरत है। और ये हर वर्ष की स्थिति को देखते हुए रेल प्रशासन ने बहुत ही जल्दी जो है सतर्कता बरतते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन करना जरूरी था। और ऐसा देखा जाता है कि
विशेष ट्रेनों का जो अनाउंसमेंट है वो तब किया जाता है कि जब ट्रेनें छूटने के समय हो या उस दिन किया जाता है। ऐसा न करते हुए एडवांस में 8 से 10 दिन पहले जो है इन ट्रेनों की सूचना जो है रेल यात्री तक पहुंचाने की व्यवस्था रेल प्रशासन ने करनी चाहिए।